हजरत नसीरुद्दीन चिराग डेहलवी का नाम भारतीय इस्लामी इतिहास और सूफी सिलसिले में बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उन्हें चिरागे दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने उस्ताद निजामुद्दीन औलिया के बाद दिल्ली में रूहानियत की रोशनी को जिंदा रखा। उनकी पैदाइश लगभग 1274 ईस्वी 673 हिजरी के आसपास अयोध्या के करीब एक धार्मिक और शरीफ घराने में हुई। उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था, जो खुद भी एक नेक और परहेजगार इंसान थे। बचपन से ही नसीरुद्दीन देहलवी का झुकाव इल्म और दीन की तरफ था। उन्होंने कुरान शरीफ की तालीम कम उम्र में ही हासिल कर ली थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने फिक़्ह, हदीस और तसव्वुफ का गहरा इल्म हासिल करना शुरू किया। उनकी शुरुआती तालीम उनके घर और आसपास के उलेमा से हुई, लेकिन जैसे जैसे उनका इल्म और शौक बढ़ता गया, उन्होंने बड़े उस्तादों की तलाश की। इसी तलाश में वो दिल्ली पहुंचे, जो उस समय इल्म और सूफी सिलसिले का एक बड़ा केंद्र था। यहीं उनकी मुलाकात हजरत निजामुद्दीन औलिया से हुई और यही मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। जब नसीरुद्दीन देहलवी ने पहली बार अपने पीर निजामुद्दीन औलिया को देखा तो उनके दिल में अजीब सी सुकून और मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने खुद को पूरी तरह अपने पीर के हवाले कर दिया। वो दिन रात उनकी खिदमत करते, उनकी बातें सुनते और उनसे रूहानी तालीम हासिल करते। उनकी सादगी, अदब और लगन ने जल्द ही उन्हें अपने पीर के सबसे खास मुरीदों में शामिल कर दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें न सिर्फ इल्म दिया बल्कि तसव्वुफ की गहराइयों से भी वाकिफ कराया। उन्होंने सिखाया कि असली रास्ता अल्लाह की मोहब्बत, इंसानियत की खिदमत और नफ्स को खत्म करने में है। नसीरुद्दीन देहलवी ने इन शिक्षाओं को अपने दिल में उतार लिया और पूरी जिंदगी इन्हीं पर अमल किया। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हुआ तो उनके बाद उनके सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नसीरुद्दीन देहलवी पर आई। उस समय दिल्ली में राजनीतिक उथल पुथल और सत्ता संघर्ष चल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को इन सब से दूर रखा। उन्होंने कभी भी सुल्तानों और बादशाहों के दरबार में जाने को पसंद नहीं किया। उनका मानना था कि सच्चा सूफी हमेशा सत्ता से दूर रहकर अल्लाह और उसकी मखलूक की खिदमत करता है। उन्होंने दिल्ली में एक खानकाह बनाई, जहाँ हर गरीब, भूखा और जरूरतमंद इंसान आ सकता था। वहाँ रोजाना लंगर चलता था, जिसमें किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते थे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हो। यही वजह थी कि लोग उन्हें चिरागे दिल्ली कहने लगे, क्योंकि वो अंधेरे में रोशनी की तरह थे। उनकी जिंदगी बेहद सादा थी। वो साधारण कपड़े पहनते थे, बहुत कम खाते थे और ज्यादा वक्त इबादत और जिक्र में बिताते थे। उन्होंने कभी भी दुनिया की दौलत या शोहरत की चाह नहीं रखी। उनका मानना था कि असली दौलत दिल की सफाई और अल्लाह की मोहब्बत है। उनकी करामात भी बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि एक बार उनके खानकाह में खाने की बहुत कमी हो गई थी। लोग दूर दूर से आ रहे थे, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं था। तब उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ की। कुछ ही देर में अचानक बहुत सारा खाना आ गया, जिससे सभी लोगों को खाना मिल गया। लोगों ने इसे उनकी करामात माना। एक और मशहूर वाकया है कि एक बार एक गरीब आदमी उनके पास आया और मदद मांगी। उस समय उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने उसे बैठने को कहा और खुद अल्लाह से दुआ करने लगे। थोड़ी देर बाद किसी अनजान शख्स ने आकर उस गरीब को जरूरत का सामान दे दिया। ये देखकर लोग हैरान रह गए और समझ गए कि यह उनके पीर की दुआ का असर है। उनकी सबसे बड़ी करामात उनकी तवज्जो और लोगों के दिलों को बदल देने की ताकत थी। जो भी उनके पास आता, उसके दिल में सुकून और बदलाव आ जाता। कई लोग जो गुनाहों में डूबे हुए थे, उनकी संगत में आकर नेक बन गए। उन्होंने कभी किसी को कठोर शब्द नहीं कहे, बल्कि प्यार और नरमी से समझाया। उनकी एक खास बात यह थी कि वो हमेशा अपने पीर निजामुद्दीन औलिया की बातों को याद रखते और कहते थे कि जो कुछ मैंने पाया है, अपने पीर की बदौलत पाया है। उन्होंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा और हमेशा खुद को एक साधारण बंदा माना। उन्होंने संगीत के बारे में भी संतुलित नजरिया रखा। जहां उनके पीर समा को पसंद करते थे, वहीं नसीरुद्दीन देहलवी ने उसमें एहतियात बरती और उसे सीमित रखा। उनका ध्यान ज्यादा इबादत, खामोशी और तजक्कुर पर रहता था। उनकी जिंदगी का एक अहम पहलू उनका तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा था। वो हमेशा कहते थे कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसे कभी कमी नहीं होती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी सिद्धांत पर गुजारी। जब उनकी उम्र बढ़ने लगी तो भी उन्होंने अपनी दिनचर्या नहीं बदली। वो आखिरी वक्त तक लोगों की खिदमत करते रहे और उन्हें दीन की बातें सिखाते रहे। आखिरकार 1356 ईस्वी 757 हिजरी में उनका विसाल हुआ। उनके विसाल के बाद भी उनकी दरगाह पर लोगों का आना जारी रहा। उनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है, जो आज भी एक बड़ा रूहानी केंद्र है। लोग वहां जाकर दुआ करते हैं और सुकून महसूस करते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली कामयाबी दौलत या सत्ता में नहीं, बल्कि इंसानियत, सादगी और अल्लाह की मोहब्बत में है। हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने अपनी जिंदगी से यह साबित किया कि एक सच्चा सूफी वही है जो खुद को मिटाकर दूसरों के लिए जीता है। उनकी करामात सिर्फ चमत्कार तक सीमित नहीं थी, बल्कि असली करामात ये थी कि उन्होंने हजारों लोगों के दिलों को रोशन किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। यही वजह है कि आज भी उनका नाम बड़े अदब और मोहब्बत के साथ लिया जाता है।